अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये हमारा 7 मरले का प्रोजेक्ट है। इसकी आज हमारी स्लैब की कंक्रीट थी, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें मैं आपको इसके स्टील के बारे में मुकम्मल बताऊँगा कि हमने स्टील कैसे इसका डाला है, कौन सी कंपनी का यूज़ किया है और उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग होती है उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले मैं अगर आपको दिखा दूँ तो 4 सूत्र का स्टील जो है वो हमने इसके जो बॉटम है वहाँ पर यूज़ किया है 4 और 8 इंच बाई 8 इंच की स्पेसिंग पे। उसके बाद जहाँ पर हमारा ज़्यादा लोड आ रहा था, आप देख सकते हैं, ये मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये इसको कंसील्ड बीम भी कहा जाता है और ये बीम्स होते हैं, और ये जो पीछे वाली साइड पे आप देख रहे हैं ये कंसील्ड बीम होता है। इसकी अगर मैं आपको स्टील की बात आऊँ तो ये स्टील, इसके ऊपर हमने 4 सूत्र का 3 बार्स और नीचे आप देख सकते हैं 6 सूत्र की 3 बार्स हैं, और जो रिंग है उसकी स्पेसिंग 8 इंच पे है। ये कंसील्ड बीम होता है, जब कंक्रीट होती है छत की तो उसके अंदर ये कंसील्ड हो जाता है, नज़र नहीं आता। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे लोड आ रहा है, जहाँ हमारी वाल्स आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप सामने वो बीम है, कि जहाँ हमारी वाल्स का लोड आ रहा है वहाँ पर हमने कंसील्ड बीम डाला है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टील में, जो आपने चेक करनी होती है, एक तो स्टील की स्पेसिंग चेक करनी है। स्टील के नीचे जो स्पेसर लगते हैं, गठियाँ जिन्हें कहा जाता है, वो आपने लाजमी चेक करनी है। कि आप देख सकते हैं स्टील को कम से कम नीचे से 1.5 इंच का कवर होना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा बार्स आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। ये होती हैं जी एक्स्ट्रा बार्स, आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ। जहाँ जहाँ पर हमारी वाल्स है वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बार्स डाली हुई हैं। एक्स्ट्रा बार्स का क्या मकसद होता है? एक्स्ट्रा बार्स का मकसद ये होता है कि जब आपकी छत हो जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर की छत है, उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर की मतलब चुनाई वगैरह होती है, तो उसमें जो है वो थरथराहट होती है। उस थरथराहट को ख़त्म करने के लिए और आपकी जो क्रैक्स आते हैं दीवारों में, उनको ख़त्म करने के लिए एक्स्ट्रा बार्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी स्पेसिंग जो है वो एज़ पर ड्राइंग, यहाँ पर हमने 8 इंच की स्पेसिंग पे हमने एक्स्ट्रा बार्स भी बांधी हैं। एक्स्ट्रा बार्स जो हैं वो 3 सूत्र की बार जो है वो इस्तेमाल होती है, और जो टॉप और बॉटम में होती हैं वो 4 सूत्र यानी आधी इंची का स्टील यूज़ होता है। रिंग भी आप देख सकते हैं प्रॉपर। उसके बाद जो कॉलम हमारे यहाँ ख़त्म हो रहे थे हमने उनको बेंड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपका संकन पोर्शन, जहाँ पर आपके बाथरूम्स वगैरह आ रहे हैं या किचन के पॉइंट्स हैं, वो एरिया आपने नीचे डाउन रखना होता है ताकि जब आपका बाकी फर्श लेवल हो तो उसके साथ ये लेवल हो जाए। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सारा हमारा संकन पोर्शन है, यहाँ पर हमारी स्लैब आएगी। ये भी बाथरूम वगैरह यहाँ पर, और यहाँ हमारी वाल आ रही थी इसलिए हमने कंसील्ड बीम भी डाल दी है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारा संकन पोर्शन है, वहाँ पर भी हमारी जो है वो बाथरूम है। उसके बाद वो आगे में अगर आपको शेड का दिखा दूँ तो शेड के ऊपर भी आप देख सकते हैं मुकम्मल हमने जो है वो एक्स्ट्रा बार या बेंट ऑफ बार्स भी इसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद सारी जो हमारी आरसीसी पैरापिट वाल होगी वो यहाँ पर आरसीसी की है, तो हमने इसका पहले से जो डावल्स हैं वो खड़े कर दिए हैं। उसके बाद मुकम्मल जो हमारी दीवारें, जहाँ जहाँ हमारी दीवारें आ रही हैं आप देख सकते हैं, हमने उनके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा बार्स डाली हुई हैं। एक्स्ट्रा बार्स का मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पर्पज़ यही होता है कि जो आपकी दीवारों में क्रैक्स आ रहे होते हैं उसकी रीज़न यही होती है कि जो डेड लोड होता है, डेड लोड छत के ऊपर, यानी जो आप फर्नीचर वगैरह यूज़ करते हैं तो उस लोड की वजह से आपकी दीवारों में क्रैक्स आते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो एक्स्ट्रा बार इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जी आपकी इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग। जो आप वायरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग करते हैं छत में, जो आपकी वायरिंग होती है वो इन्हीं पाइप्स में से जो है वो तारें गुजर रही होती हैं। तो आप हमेशा जो है जब भी इसकी इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग करें तो अच्छा प्रोफेशनल जो है कॉन्ट्रैक्टर, जिसे इलेक्ट्रीशियन जो होगा उसको अपने काम देना है, और उस सबसे पहले उसने मार्किंग कर लेनी है। जिस तरह आप देख सकते हैं हर फैन बॉक्स जो है वो अपनी मार्किंग के हिसाब से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद डब्बियाँ जो होती हैं, इसकी क्वालिटी, पाइप की क्वालिटी की बात की जाए तो हम यहाँ पर पॉपुलर कंपनी का पाइप यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, इसके ऊपर लिखा भी होता है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा होता है पॉपुलर कंपनी का। उसके बाद लोकल कंपनी का पाइप यूज़ ना करें। उसका मसला प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोकल कंपनी का होता है, जब तार में हीट अप होती है तो उसके साथ वो जो है मेल्ट होकर शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा होता है, जबकि ये जो पाइप होता है ये इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता। उसके बाद ये फैन बॉक्स देख सकते हैं आप, ये भी पॉपुलर का हमने यूज़ किया हुआ है, और इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं पाइप की क्वालिटी में मैं आपको आगे चेक कराता हूँ कि पाइप हमने कितना अच्छी क्वालिटी का डाला है। इसके ऊपर भी आप चढ़ेंगे, ये देख सकते हैं आप, इसके आप जितना प्रेस करेंगे फिर सीधा हो जाएगा। इसके ऊपर आप रेडी भी चलाएंगे, आगे मैं आपको कंक्रीट के दौरान चेक भी कराऊंगा कि इसके ऊपर ये आप इस पाइप की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं जब आपने छत करनी होती है, ये लाजमी आपने चेक करनी होती हैं। उसके बाद ये जो आपकी बाहर दीवारें होंगी, दीवारों के ऊपर एक्स्ट्रा बार हर मैं कह रहा हूँ। उसके बाद ये जो गोड़ी होती है,
बॉडी भी आप देख सकते हैं, मटेरियल आप हमारा देख सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी डंप हो चुका है सैंड और क्रश, और साथ ही हमारे सीमेंट बैग। कंक्रीट जब भी आपने पोरिंग करनी है तो लिफ्ट मशीन के साथ करनी है, और दूसरा ये है कि आपकी मशीन के साथ कंक्रीट होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि कंक्रीट को आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना, सीमेंट को जितना ज़्यादा लेट करेंगे कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होगी। स्टील का मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, स्टील कैसे आपने डालना है। 8 इंच बाई 8 इंच की स्पेसिंग पे जो है स्टील आप देख सकते हैं। हमारा जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा लोड आ रहा था वहाँ पर हमने आधी इंच यानी 4 सूत्र का स्टील डाला है, और नीचे जो है वो आप देख सकते हैं स्लैब में हमेशा 3 सूत्र का स्टील होता है। ये होता है कि प्रॉपर काम करने का तरीका। कुछ लोग होते हैं सिर्फ सारा 4 सूत्र का स्टील डाल देते हैं कि छत बहुत मजबूत हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रॉपर स्टील डिज़ाइन करवाएं स्ट्रक्चर इंजीनियर से, ताकि आपकी छत की वो मजबूती हो जो एज पर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और किसी इंजीनियर से आप जो है वो नक्शा बनवाएं। अक्सर लोग हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमारी छत मजबूत हो, तो यहाँ एक्स्ट्रा सरिया डाल देते हैं, एक्स्ट्रा कास्ट करते हैं, लेकिन उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं होती। तो आप हमेशा जब भी स्टील डालें तो एज ड्राइंग के मुताबिक डालें, और आप देख सकते हैं जहाँ आपके लोड आ रहा हो वहाँ कंसीड बीम डालना है। और दूसरा जो स्टील हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो हम इस्लामाबाद स्टील मिल की जो स्टील वो यूज़ कर रहे हैं, और बाकायदा टेस्टेड स्टील है। इसकी पहले भी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि आपने स्टील कैसे चेक करना है, इसकी बाकायदा टेस्ट रिपोर्ट बनवानी है। उसके बाद जो आपकी पाइपिंग होगी, साथ साथ आपके इलेक्ट्रीशियन मौके पे मौजूद होने चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कोई पाइप डैमेज हो जाए तो उसी टाइम उसकी रिपेयरिंग करें। उसके बाद जो कंड्यूटिंग होगी उसको आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो स्टील वायर होगी उसके साथ आपने इसको इस तरह बांध देना है, ताकि आपके पाइप जो है वो आगे पीछे मूव ना करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कंक्रीट के दौरान आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और कंक्रीट की कोशिश करनी है कि मैक्सिमम और मिनिमम टाइम में जो है वो आपकी जो ख़त्म हो जाए, क्योंकि आजकल मौसम बहुत गर्म है। तो जी आप देख सकते हैं अभी ये इसकी क्वालिटी पाइप की मैं आपको अगर दिखा दूँ, ये होती है जी इसकी क्वालिटी। इसको आप जितना भी प्रेस करेंगे तो ये वापस सीधा हो जाएगा, ये इसकी खासियत होती है। और इसको आप देख सकते हैं, आप बेंड करेंगे तो इसके टूटने के चांस कम होते हैं, जबकि जो दूसरे जो लोकल पाइप होते हैं उनको आप बेंड करेंगे तो वो इस तरह टेढ़े खड़े हो जाएंगे। ये ऊपर आप देख सकते हैं मोनोग्राम लगी हुई है पॉपुलर कंपनी की, आदम जी पॉपुलर, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। जब भी आप काम करवाएं अपने घरों में तो इसी कंपनी का इस्तेमाल करें। और ये अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये भी आप देख सकते हैं पाइप की क्वालिटी। तो आज की हमारी ये वीडियो थी। अभी हमारी कंक्रीट स्टार्ट हो चुकी है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने उन एरियो में कंक्रीट डाल लेनी है जहाँ से आपकी रेडियाँ गुजरेंगी, और जो कंसील्ड बीम होंगे इनके ऊपर अपने अच्छी तरह राडिंग करनी है, ताकि आपके बीम जो है वो बाद में ख़राब ना निकलें। और जो कंक्रीट की रेशियो होगी वो आपने 1-2-4 यानी एक जो है एक बोरी सीमेंट की होगी, 2 रेडियाँ जो हैं वो आपकी रेत की एक रेडी रेत की होगी, और 2 रेडियाँ जो है वो क्रश की होंगी। ये रेशियो आपने रखनी है छत में। तो आज की हमारी ये वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।